कैसे हैं आप लोग। मैं क्षितिज कुमार, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में नाउन यानी संज्ञा के बारे में जाना था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो डाल दिए हैं और आपको अगर जीरो से हीरो बनना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पूरा वीडियो देख लेना है। और ये जो पूरा वीडियो का बेसिक ग्रामर है, इसको पूरा चमोड़ ममोड़ के अपने फेंकना नहीं है, इसको चमोड़ ममोड़ के दिमाग में डाल लेना है और हम तो बेसिक ग्रामर की पूरी धज्जियाँ उड़ा देंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रोनाउन, आज हम लोग प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। तो प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तो प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो दोस्तों, प्रोनाउन यानी संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को ही प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस, दैट, ही, सी। जो आप लोग किसी के नाम, वस्तु या स्थान के बदले में प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो आइए इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। तो डिफिनेशन, प्रोनाउन का डिफिनेशन है A pronoun is used in place of a noun। तो दोस्तों, a pronoun is used in place of a noun मतलब प्रोनाउन यूज्ड यानी प्रयोग इन प्लेस ऑफ अ नाउन मतलब दोस्तों संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो दोस्तों, प्रोनाउन कहते हैं तो मतलब कि जैसे आप लोग कहते हैं कि वह राम है, तो वहाँ पर ही इज अ राम, तो उसमें ही जो है दोस्तों वो प्रोनाउन है। जैसे कि एग्जाम्पल, आइए इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग ही, माई या फिर आई, यू, ETC मतलब दोस्तों और भी। तो ही, माई, आई, यू से हम लोग वाक्य बनाते हैं। जैसे माई से, तो दिस इज माई पेन। दोस्तों, दिस इज माई पेन मतलब इसमें दिस और माई जो है दोस्तों, ये दोनों जो है हम लोग का प्रोनाउन है। यानी कि दिस इज माई पेन, ये जो पेन है यह मेरा है तो दिस जो है वो प्रोनाउन है और माई जो है वो प्रोनाउन है। ये दोनों प्रोनाउन है क्योंकि ये जो है वो प्रोनाउन शब्द है, इसलिए प्रोनाउन दिस, माई। और दोस्तों, जो प्रोनाउन के जो भेद होते हैं वे 9 भेद होते हैं। तो आइए अब हम आपको उसके बारे में बताते हैं। तो प्रोनाउन के 9 भेद होते हैं। तो दोस्तों, प्रोनाउन के 9 भेद होते हैं। तो 9 कौन कौन से भेद? तो आइए हम आपको बताते हैं। तो पहला भेद पर्सनल प्रोनाउन। दोस्तों, हम प्रोनाउन को शॉर्ट फॉर्म में ही लिख देते हैं ताकि समय बचे। तो दूसरा पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पोजेसिव प्रोनाउन, तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चौथा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पांचवा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पांचवा indefinite pronoun,
दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो दोस्तों अब हम लोग छठा भेद जानते हैं। तो छठा भेद होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सातवां भेद दोस्तों इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आठवां भेद होता है दोस्तों इम्फैटिक प्रोनाउन। और नौवां भेद होता है पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन और सबसे लास्टवा प्रोनाउन होता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो दोस्तों आइए इसका हिंदी जान लेते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन को हिंदी में हम लोग अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसको हिंदी में निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हिंदी में प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। इम्फैक्टिव प्रोनाउन को हिंदी में जोरदार बनाने वाला सर्वनाम कहते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों आइए इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन में एग्जाम्पल होता है जैसे पर्सनल यानी व्यक्तिवाचक, तो व्यक्ति के ही जैसे आई, वी, ही, ईटीसी, मतलब ऐसा ही और भी। पोसेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक, तो अधिकारवाचक के लिए हम लोग क्या कहते हैं? माई, आवर, योर, ईटीसी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक, तो इसके लिए हम लोग हिमसेल्फ और माई सेल्फ, ईटीसी। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए दोस्तों दैट, दीज, ईटीसी। इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए दोस्तों होता है जैसे सम, बोथ या फिर फ्यू, यानी दोस्तों जिसका निश्चय ना किया जा सके। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का दोस्तों होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल व्हाट, हु, वेयर, ईटीसी। एम्फैटिक प्रोनाउन, तो दोस्तों इसका भी हिमसेल्फ, हिम, हिमसेल्फ और वैसे ही माई सेल्फ,
और itself। ऐसे ही दोस्तों और भी। और रिलेटिव प्रोनाउन जैसे संबंध है, तो संबंध कौन दर्शाता है, जैसे कि माई, योर, दिस, etc। तो दोस्तों हमने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन का इसलिए छोड़ा है क्योंकि आप लोग इसका एग्जाम्पल बताइए, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में आपको बता चुके हैं। दोस्तों ये पूरा जो है ये आप लोग याद कर लीजिएगा। और इस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि हमारी वीडियोस दूसरों तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल वाली घंटी को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आती रहे। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में।